नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन 11 फरवरी 2026 बुधवार, तिथि श्री मापनोती, तिथि है नौमी तिथि। देखिए आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। जो लोग अपने संतान के जन्म के लिए समय का निर्धारण करवाते हैं या दिन का, उनको किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में आज मैं बात करूंगा। पहले पंचांग का खुरम हम लोग कंप्लीट करते हैं। तिथि श्री मापनोती, तिथि है नौमी तिथि। नौमी तिथि रिक्ता तिथि होती है, जिसका कि कॉज प्लैनेट, जिसका नेचर, जिसके फल का स्वभाव ये शनिदेव के अनुसार होता है, और जो इसका कारकत्व है वो शुक्र के अनुसार होता है। आप लोग एक चार्ट बना लीजिए प्रतिपदा तिथि से लेके और पूर्णिमा अमावस्या तक, जिसमें ये लिख लीजिए कि हर एक तिथि का कॉज प्लैनेट क्या है, नेचर क्या है और कारकत्व किस ग्रह का है और किस राशि का है। इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। सब दिन होत न एक समाना, रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि सब दिन होत न एक समाना, हर दिन एक सा नहीं होता। और पंचांग के जो हर नित्य प्रतिदिन जो कॉम्बिनेशंस बदलते हैं, वो ही ईश्वर के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। सूर्य चंद्र के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है पंचांग ईश्वर के होने का। तो जो नौमी तिथि है रिक्ता तिथि है, माँ दुर्गा इसकी अधिष्ठात्री देवी है, और नौमी तिथि वाले लोग अत्यंत संघर्षशील होते हैं। देखिए रिक्ता तिथि एक शून्यता का एहसास जरूर देती है, एक अभाव का एहसास जरूर देती है, मगर उस अभाव के अलावा जीवन में बहुत जबरदस्त एक प्रेजेंस समाज में बनाती है। जिनकी नौमी तिथि होती है उनको कुछ शून्यता जरूर होती है, मगर समाज में उनका एक अस्तित्व, एक वजूद जरूर होता है, एक अपना वो स्थान बनाने में सक्षम होते हैं। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है बुधवार, बुध शुक्र राहु के साथ हैं कुंभ राशि में। देखिए पंचांग जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ बातें समझते जाते हैं। जैसे राहु के दोष, सारावली में लिखा है, सूत्र है, राहु के दोष बुध खत्म कर देते हैं, राहु और बुध के दोष शनिदेव खत्म कर देते हैं, राहु बुध और शनिदेव के दोष मंगल देव समाप्त कर देते हैं, राहु बुध शनि और मंगल के दोष शुक्रदेव समाप्त कर देते हैं, राहु बुध शनि मंगल और शुक्रदेव के दोष गुरुदेव समाप्त कर देते हैं। इन सबके दोष चंद्रमा समाप्त कर देते हैं, और समस्त ग्रहों के समस्त दोष सूर्यदेव समाप्त कर देते हैं। ये महानता है सूर्यदेव की, और चंद्रदेव की ये महानता है। सूर्यदेव और चंद्रदेव हमारे माता पिता, ये महानता है। और सबके दोष खत्म कर देने वाले प्लैनेट हैं केतु, जिसके विषय में मैं आगे बात करूंगा अगर समय होगा तो आज के दिन बुधवार है। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि बुध अब राहु के साथ हैं। ये जब तक बुध राहु के साथ मिथुन राशि में हैं, तब तक आप समझिए कि राहु के कुंभ राशि में जो भी परिणाम अच्छे नहीं हैं, जिनको भी महसूस हो रहा है, उनके लिए ये वरदान का समय है। अब अगर राहु के दोष जब बुध समाप्त कर रहे हैं, तो कुंभ राशि में इसका मतलब राहु का भी अच्छा परिणाम मिलेगा और बुध का तो मिलेगा ही, क्योंकि कुंभ राशि के लिए बुध पंचमेश है, और पंचमेश सदा ही शुभ फल देता है। कुंभ राशि एक अतृप्ति की राशि है, डिससेटिस्फैक्शन की राशि है, ठीक है। मगर बुध यहाँ पे राहु के साथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। आज के दिन, बुधवार के दिन, जब बुध कुंभ राशि में राहु के साथ और शुक्र के साथ हैं, तो बुध और शुक्र रजस है और राहु तमस है, मगर राहु पूर्ण परमात्मा प्लैनेट है। ये उचित समय है आज का दिन हमें अपने रजस और तमस को समाप्त करके सत्व का निर्माण करने का, क्योंकि सत्व ही है जो अविनाशी है। सत्व मतलब हम वो कार्य करें जो लॉन्ग रन में सबके कल्याण के लिए हो। आपके घर में है तो परिवार के लिए, और कंपनी में है तो ऑफिस के लिए, इत्यादि इत्यादि। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। जब अनुराधा होता है तो विशाखा, अश्लेषा और भरणी भी इक्वली पोटेंट हो जाता है। तो अनुराधा के साथ साथ भरणी, अश्लेषा और विशाखा भी इक्वली पोटेंट हो जाता है। अगर इनमें कोई प्लैनेट है तो आपको अच्छा फल देगा। अब देखिए अनुराधा इज अ वेरी गुड नक्षत्र। अनुराधा वाले अच्छे दोस्त होते हैं लोगों के, मगर उनके दोस्त अच्छे नहीं होते हैं। ये मैंने पहले के वीडियोस में बताया है। अनुराधा एक नक्षत्र है जिस दिन आप नॉर्मल रह के, प्रसन्नचित्त रह के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेट मत करिए आज के दिन। जितना भी चीजों पे आप दही जमाएंगे किसी सब्जेक्ट पे बातचीत में, उतना ही आपका चीजें फंसती चली जाएंगी। प्यार से
काम कराने का दिन है। दैट टू बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। सभी प्रकार के सिद्धि प्राप्त करने के लिए बुधवार को अनुराधा नक्षत्र है। बुध युवा प्लेनेट है। अनुराधा नक्षत्र में जब चंद्र होते हैं और वार अगर बुध हो तो सारे तरीके की समस्याएं सॉल्व करने का दिन होता है। परंतु किसके लिए? जिनका बुध का लग्न हो, उनका बुधवार को जन्म हो, चंद्र बुध की राशि में हो, बुध सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट हो, इत्यादि इत्यादि। कहने का तात्पर्य क्या है? बुध डोमिनेंट हो। बुध डोमिनेंट में हो तो क्या होगा? बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी आप हंस के सॉल्व करिए। हंस के सॉल्व करने का दिन है आज। हंस के बात करने का दिन है। प्रसन्न होकर रहने का दिन है। अगर मन में दुख है भी तो भी स्माइलिंग फेस रखिए तो आकाशीय कृपा भी प्राप्त होगी। सर्वार सिद्धि योग का भी परिणाम मिलेगा। योग देखिए व्याघात है। योग इज अ टफ योग। व्याघात योग हस्त नक्षत्र में होता है और हस्त नक्षत्र में के ये व्याघात के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कुंभ राशि में है, मगर कुंभ राशि में वो कारक तो हैं मगर बाधक भी हैं। और बाधक के साथ वक्री ग्रह राहु, बाधक के नाम आया है तो बाधक के विषय में मुझे वो बात भी करनी है आज। तो वक्री ग्रह राहु बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रसन्न रहते हुए कार्य करें। आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च करण है घर और फिर वनिज, गुरु और शुक्र। तो आज के दिन शुक्र और बुध की डोमिनेंस है। इनका प्रभाव अत्यधिक है। प्रसन्न रहते हुए प्यार से अपने काम कराने का दिन है। त्रयंगमुखी नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। मल्टी डायरेक्शनल सोचने का है। समस्त तरीके के ऑप्शंस पे विचार करने का है अनुराधा नक्षत्र। और इससे वेद लगता है भरणी नक्षत्र। अगर आपकी कुंडली में भरणी में कोई प्लेनेट है तो आज के दिन आपको उससे कारकत्व से रिलेटेड विरोध का सामना करना पड़ेगा। घात आप जोड़ रहे होंगे, वेद आप जोड़ रहे होंगे, इत्यादि इत्यादि। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। इधर बीच कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई। वैसे तो मैं कुंडली नहीं देखता, मगर कुछ लोगों की समस्याओं के विषय में मुझे मेरे विचार मांगे गए और मैंने कुछ कुंडलियां देखी। 80% कुंडलियों में जहां पे लाइफ एक श्रापित प्रकार की होती है, उनकी कुंडली में जीवन में आप ये बहुत ही बहुमूल्य आपको मैं वरदान जैसी बात बता रहा हूँ। सूर्य देव 29.5 से 0.5 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब संक्रांति होती है उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद जिस भी संतान का जन्म होता है, अगर विशेष शुभ योग उसके लग्न या लग्नेश को लेकर नहीं बने, अति विशेष, तो जीवन भर उसको स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां बनी ही रहती हैं, छोटी या बड़ी। इसलिए जब भी किसी संतान के जन्म के विचार का समय हो, वैसे तो जिस आत्मा को जब आना होता है तभी आती है, मगर फिर भी यदि आपके पास ऑप्शन है सिजेरियन में, तो सूर्य देव की संक्रांति जो कि 13, 14, 15 के आसपास होती है, जिस दिन भी देख लीजिए पंचांग में, उस दिन या उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद बर्थ अगर अवॉइड कर सके तो उस होने वाले बच्चे पे बहुत बड़ी आप कृपा करेंगे। ये इस सूत्र को निश्चित रूप से नोट करके रखिए। दूसरी बात जो मैं आज कहना चाह रहा था कि जो सारे ग्रहों के दोष चंद्र हरते हैं और चंद्रमा के भी मिला के सारे दोष हरते हैं सूर्यदेव, और सारे ही सारे 8 ग्रहों के दोष हर लेते हैं केतु महाराज। केतु हमारे इंटेंशन है, इंटेंट है, दूरदृष्टि है, छोटी छोटी बातें हैं। केतु देवी है, देवी का आशीर्वाद है। स्त्रियों की रक्षा करना, स्त्रियों का सम्मान करना और स्त्रियों के प्रति सुभावना रखना केतु का बहुत बड़ा उपाय है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आदत में ही डाल लीजिए कि वेरेवर यू विल सी अ फीमेल, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर में, चाहे बाहर, जो भी स्त्री मिले, आप यदि उसका सम्मान करें, इस बात का गौर किए बिना कि वो अच्छी है कि खराब है, आप अपनी तरफ से सम्मान दीजिए, केतु का बहुत बड़ा उपाय है। बच्चे के जन्म के समय जब हम समय का विचार करते हैं तो बाधक का विचार निश्चित रूप से करना चाहिए। अनेकानेक शुभ योग होने के बावजूद भी अगर लग्न का संबंध या लग्नेश का संबंध बाधक या बाधकेश से बन जाए तो भी एक प्रकार से जीवन में कुछ न कुछ समस्या बनी ही रहती है। संक्रांति के आसपास का जन्म और बाधक, इन दो पे मैं फिर बात करूंगा। बाधक को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि किस प्रकार से देखा जाता है। पहले मैं बता चुका हूँ वीडियोस में, मैं फिर बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो। मगर इन दो पे जरूर मास्टरी कीजिए। जब हम लोग क्लोज ग्रुप में बात करेंगे संडे को तो इस पे मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।